लगभग 2600 साल पहले नेपाल में एक राजकुमार का जन्म हुआ। यह समय एक महान युग का प्रारंभ था, जब नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में एक विशेष घटना घटी। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उनके जन्म के समय से ही उनके जीवन में विशेषता की छाप थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें सारी सुख सुविधाएं देना चाहते थे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें उनकी कमी महसूस न हो। सिद्धार्थ एक महल में पले बढ़े, दुनिया के दुखों से अनजान। महल के भीतर उन्हें हर प्रकार की विलासिता और आराम प्रदान किया गया। उनके चारों ओर केवल खुशियां और आनंद ही थे। उन्हें जीवन के कठोर सत्यों जैसे बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु को देखने से रोका गया। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को इन कठोर वास्तविकताओं से दूर रखा जाए, ताकि उनका मन कभी भी दुख और पीड़ा से प्रभावित न हो। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए बड़े बड़े सपने देखे थे और उन्हें एक शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक के रूप में देखना चाहते थे। हालांकि नियति में कुछ और ही लिखा था। सिद्धार्थ का जीवन केवल शाही सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं रहने वाला था। उनके भाग्य में कुछ ऐसा था जो उन्हें एक महान आध्यात्मिक नेता बनाएगा, जो दुनिया को एक नई दिशा देगा। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल की दीवारों के बाहर झांकने का फैसला किया। पहली बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़े व्यक्ति और एक शव को देखा। ये दृश्य उन्हें झकझोर कर रख दिए। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में दुख और पीड़ा भी है। फिर उन्होंने एक साधु को देखा जो शांति और शांति की तलाश में था। इस मुलाकात ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। दुनिया के दुखों को देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हुए। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जीवन के वास्तविक अर्थ की खोज करनी होगी। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन, अपनी पत्नी और नवजात बेटे को छोड़ दिया। वे ज्ञान की तलाश में घर से निकल गए। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंततः सिद्धार्थ बिहार में बोधगया पहुंचे। वहां उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने का फैसला किया। 49 दिनों तक वे गहरे ध्यान में बैठे रहे। इस दौरान उन्हें कई प्रलोभनों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध यानी जागृत कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उनके उपदेशों ने लोगों को दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को शिक्षा देने और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाने में बिता दिया। बुद्ध और उनके शिष्य पूरे भारत में यात्रा करते थे, लोगों को धम्म का संदेश देते थे। वे सभी जातियों, धर्मों और सामाजिक वर्गों के लोगों को शिक्षा देते थे। बुद्ध ने लोगों को अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं लोगों के दिलों को छू गईं। धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत और उसके बाहर एक प्रमुख धर्म बन गया। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। यह मार्ग 8 पहलुओं पर आधारित है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह मार्ग हमें सही सोच, सही बोल, सही काम, सही जीवन शैली और सही ध्यान की ओर ले जाता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। उनके विचार और सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आज के समाज में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वे हमें जीवन के वास्तविक अर्थ, दुखों के कारणों और उनसे मुक्ति के मार्ग के बारे में बताती है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देने में सहायक है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें अहिंसा, करुणा, प्रेम और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती हैं। ये गुण न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। ये गुण आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।
जब हम चारों ओर हिंसा, असहिष्णुता और तनाव देखते हैं, तब बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक नई दिशा दिखाती है। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। उनके सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। जब हम करुणा और प्रेम के साथ दूसरों की मदद करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि समाज को भी एक बेहतर स्थान बनाते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं और बाहरी दुनिया में शांति और सद्भावना फैला सकते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं मानव इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गई है। उनके जीवन की कहानी एक साधारण राजकुमार से शुरू होती है, जो संसार के दुखों को देखकर एक महान आध्यात्मिक गुरु बन गए। बुद्ध ने अपने अनुभवों और ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और हमें दिखाया कि दुखों से मुक्ति संभव है और हर कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने हमें दिखाया कि दुखों से मुक्ति संभव है और हर कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं थीं, बल्कि उन्होंने जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया। उन्होंने करुणा, अहिंसा और सत्य की महत्ता पर जोर दिया। उनके उपदेशों ने समाज में एक नई जागरूकता और परिवर्तन की लहर पैदा की। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। उनके अनुयायी आज भी उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं और उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करते हैं। चाहे वह ध्यान हो, करुणा हो या सत्य की खोज, बुद्ध के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। उनकी शाश्वत विरासत हमें शांति, करुणा और प्रेम का संदेश देती रही। बुद्ध के उपदेशों ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी समाज को गहराई से प्रभावित किया है। उनके विचारों ने हमें सिखाया कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का अध्ययन करके हम अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। उनके उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हम अपने भीतर की शांति को खोज सकते हैं और दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से पेश आ सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शाश्वत विरासत हमें एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया की ओर ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही रोचक और वास्तविक वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।